अगर आपके पास 2025 के अंदर भी पक्का मकान नहीं है, आपकी खुद की ज़मीन है पर उस पर मकान कच्चा है, तो आपके लिए एक बार सरकार फिर से लेके आई प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, जिसमें आप चाहे तो शहर से हो या फिर गांव से हो, दोनों के लिए ही मिलेंगे पक्का मकान बनाने के लिए पैसे। इस वीडियो के अंदर हम वही बताने वाले हैं कैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो, कैसे आपके जो पैसे वो 1 हफ्ते के अंदर पास हो जाएंगे, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज आपके पास होने चाहिए ये फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, सब कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है उसका खुद का आधार कार्ड होना चाहिए, जिसपे उसका नाम और जन्म तिथि दोनों ही सही सही लिखी गई हो। साथ ही परिवार में जितने भी फैमिली मेंबर है उन सभी का आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर आपको NPCI और KYC करा के रखनी है ताकि पैसे आने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही आपको आपका आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको बनवा लेना है, आप ऑनलाइन भी बना सकते हो उसको। और सबसे जरूरी जो दस्तावेज वो आपके है जमीन के पेपर यानी रजिस्ट्री के पेपर। अगर आपके पास नहीं है तो भाई आपको ढूंढ लेना है आपके रजिस्ट्री के पेपर, क्योंकि वो आपके पेपर्स जो इस एप्लीकेशन में लगने वाले हैं। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है या फिर आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सीधे DM कर देना है, वहाँ से हम रिप्लाई करेंगे और आपकी सारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट तैयार है तो यहाँ पे चलिए फॉर्म भरते हैं। यहाँ पे प्रोसेस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको आपकी स्टेट के बारे में पूछा जाएगा, आपको अपना स्टेट बता देना है। यहाँ पे हाउस होल्ड इनकम पूछी जाएगी। इनकम सर्टिफिकेट पे जितने भी अमाउंट का यहाँ पे सर्टिफिकेट बना है आपको उसमें भर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्कीम पूछी जाएगी, तो आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा कि इंडिया के अंदर आपका कोई पक्का मकान है, अगर है तो हाँ, नहीं तो ना पे क्लिक कर देना। फिर आपसे पूछा जाएगा पिछले 20 वर्षों में आपको कोई हाउसिंग लोन स्कीम टाइप का यहाँ पे बेनिफिट मिला है नई स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आपको यहाँ पे भी नो पे क्लिक करके चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा और आधार कार्ड पे जो सेम एज नाम है उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद इसको यहाँ पे चेक बॉक्स को टिक करने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। OTP आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा। OTP को यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। फिर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल को देना होगा, जैसे कि पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, साथ ही आपका ईमेल ID क्या है वो डालना होगा। मतलब बेसिक सी जो डिटेल्स है उसमें भर देनी होंगी, जैसे कि आपका जेंडर कौन सा है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आधार कार्ड के अनुसार आपके पिताजी का क्या नाम है, आपके पिताजी का यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भी देना होगा। वैसे ही आपके आधार कार्ड के अनुसार आपकी माता का क्या नाम है, माता का आधार कार्ड नंबर भी देना होगा। यहाँ पे आपको रोजगार की स्थिति भी बतानी होगी कि आप कौन सा रोजगार करते हो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो भी बताना होगा। उसके बाद आपका धर्म कौन सा है वो बताना होगा। आपकी कैटेगरी कौन सी, आप कौन सी कैटेगरी से आते हो, OBC, जनरल, SC ST, जो भी आपकी कैटेगरी उसको वहाँ पे बता देना होगा। उसके बाद आपका एजुकेशनल डिटेल पूछा जाएगा, आपने कितनी पढ़ाई की है तो आपकी योग्यता के बारे में भी बता देना होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप PM सम्मान निधि योजना, आंगनवाड़ी या फिर PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं या फिर नहीं है, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। मैं नहीं हूँ तो नो पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे आपको 7 कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे चले आना है। फिर यहाँ से आपको फैमिली मेंबर डिटेल के बारे में पूछा जाएगा कि आपके फैमिली में कितने मेंबर है, तो यहाँ पे आपको फैमिली मेंबर को ऐड कर लेना है। 2 लोगों का नाम पहले से ही आपने ऐड करके रखा, अपने माता पिता का, अगर आपके पास कोई भाई बहन है तो उनका भी यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, आवेदक के साथ उसका क्या संबंध है उसको सेलेक्ट कर देना है, उसका जेंडर क्या है वो सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपका आधार संख्या भी डाल देना है उस बंदे का जिसका आप नाम ऐड कर रहे हो। यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन देना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको हाउस होल्ड डिटेल मांगी जाएगी। यहाँ पे आपके हाउस होल्ड कैटेगरी क्या है वो ऑटोमेटिकली ही सेलेक्ट हो जाएगी कि आप EBS से हो, LIG से हो या फिर MIG से हो। थोड़ा सा हाउस होल्ड कैटेगरी के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ कि EBS क्या होता है, LIG क्या होता है और MIG क्या होता है। EWS का मतलब होता है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हो, यानी कि आपकी सालाना इनकम 3 लाख से कम है। और LIG का मतलब होता है कि आप लोअर इनकम ग्रुप से आते हो जिसमें आपकी सालाना इनकम 3 लाख से 6 लाख के अंदर है। और MIG का मतलब होता है कि आप मीडियम इनकम ग्रुप से हो, यानी कि आपकी जो सालाना आय है वो 6 लाख से 12 लाख के अंदर है। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली फील्ड मिलेगी। आपको सिर्फ आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है और आय प्रमाण पत्र आपको सिर्फ PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है और उसकी साइज जो 100 KB से कम होनी चाहिए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप अभी जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे कितने वर्षों से रह रहे हो, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे भर देना
है और उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि अभी जिस मकान में रहते हो वो आपका खुद का मकान है या फिर आप रेंट पे रहते हो या फिर आपके पास कोई भी मकान नहीं है। तो आपको यहाँ पे ऑन सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे घर का टाइप बता देना है कि आपका घर कच्चा है या फिर सेमी कच्चा है या फिर पक्का मकान है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसी हिसाब से आपको छत का प्रकार पूछा जाएगा कि आपके जो घर है उसका छत कैसा है, वो कच्चा छत है, पक्का छत है। मतलब आपको यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट करके 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपका एड्रेस डिटेल मांगा जाएगा कि आप जहाँ पे प्रेजेंट में रहते हो उसका एड्रेस क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूरल एरिया से आते हैं, बाद में वो शिफ्ट करते हैं, शहर में आकर रहने लगते हैं। तो आपको दोनों ही डिटेल देनी पड़ेगी। साथ में आपको उस डिटेल के बारे में बताना पड़ेगा जहाँ पे आप पीएम आवास का जो पैसा मिलेगा उससे लेकर आप घर बनाओगे। सबसे फ्लैट नंबर या फिर मकान नंबर, यहाँ पे आपके मोहल्ले का नाम, आपके राज्य का क्या नाम है, आपके शहर का क्या नाम है, तहसील का क्या नाम है, आपका पिन कोड। मतलब आपको सारी बेसिक जो डिटेल है यहाँ पे सारे बॉक्सेस में फिल कर देनी होगी। अब यहाँ आपको प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थान का स्थायी पता देना है। यहाँ पे आपको मकान नंबर देना है या फिर फ्लैट नंबर जो भी होगा आपको दे देना है। वहाँ पे आपको आपके मोहल्ले का नाम देना है, आप कौन से मोहल्ले में रहते हो। आपको आपके राज्य का नाम बताना पड़ेगा, आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना पड़ेगा और आपका उप डिस्ट्रिक्ट क्या है, मतलब आपका जो तहसील है वो कौन सा, आपको यहाँ पे बता देना होगा। आपको यहाँ पे ये भी बताना होगा कि आप जहाँ पे मकान बनाने वाले वो सिटी के अंदर आता है फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको आपके शहर का नाम बता देना है। उसके बाद आपको पिन कोड देना है। फिर यहाँ पे आपको आपके लैंड के जो पेपर अपलोड करने हैं। देखने वाली बात है कि आप लैंड के पेपर में कौन से पेपर अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्री के पेपर अपलोड कर सकते हो या फिर सर्टिफाइड कॉपी अपलोड कर सकते हो जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपको मिला होगा, यानी कि आपका जो राजस्व विभाग है वहाँ से आपको एक सर्टिफाइड कॉपी आपके जमीन की लाके यहाँ पे अपलोड कर। फिर 7 कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी बैंकिंग डिटेल दे देनी है, आपके बैंक अकाउंट का नंबर देना है, फिर उसको एक बार फिर से कंफर्म करा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका IFSC कोड देना है। IFSC कोड देने के बाद आपको यहाँ पे ये सारी डिटेल्स को बता देना है कि क्या आपने इससे पहले जो PM सूर्य घर योजना होता है या फिर जो उज्ज्वला योजना होता है इसके अंदर अपने बेनिफिशियरी हैं या फिर नहीं, आपने लाभ उठाया फिर नहीं, आपको अपने हिसाब से यहाँ पे बता देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को अपलोड करने के बाद फाइनल सेव पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। आपको फाइनल रिसीट मिल जाएगी जिसके अंदर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो एप्लीकेशन है उसमें क्या काम अभी चल रहा है। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो जहाँ पे आप खुद से पता कर लोगे कि आपके जो यहाँ पे स्टेटस क्या चल रहा है। अभी जो आपने एप्लीकेशन डाला था, एप्लीकेशन सबमिट करने के कुछ ही दिन बाद आपके घर पे सर्वे करने वाले लोग आएंगे, आपके घर का सर्वे करेंगे कि क्या आप सच में एलिजिबल हो या फिर नहीं हो इस स्कीम के लिए। अगर आप एलिजिबल पाए जाते हो तो आपके अकाउंट के अंदर 6 से 7 दिन के अंदर जो पहली किस्त है वो आ जाएगी और उसके बाद आप अपना घर बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।